हेलो माय डियर क्लास, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। वी वर लर्निंग एंड डूइंग क्विज एंड इट मीन्स वी वर डूइंग एक्सरसाइज। रियल लाइफ सिनेरियो पढ़ रहे थे हम किन चीज़ों के, जो डेली यूज फ्रेजेस होती हैं, डेली यूज एक्शंस होते हैं, उनके रियल लाइफ सिनेरियोज पढ़ रहे थे कि अगर आपके पास ये वाली सिचुएशन हो तो इस सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है, क्या बोलना है, कब बोलना है। ऐसा ही नहीं कि हमने सिर्फ रट लिया, उसे एग्जैक्ट टाइम पे बोलना भी है हमें। अगर हमारे सामने ऐसी हम कोई सिचुएशन फेस करते हैं, कोई ऐसा सिनेरियो होता है हमारे सामने, तो हम उसे कैसे बोल सकते हैं। तो 25 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। Now, here you are babysitting your little cousin. बेबी सिटिंग मीन होता है किसी का बच्चे का ध्यान रखना, उसे खिलाना, ठीक है, उसे पैम्पर करना, जैसे दाई करती हैं हमारे यहाँ, ऐसे यू आर बेबी सिटिंग योर लिटिल कजिन। तुम अपने छोटे भाई या बहन को बेबी सिटिंग कर रहे हो, ध्यान रख रहे हो उसका। एंड शी इज फीलिंग बोर्ड, और वो बोर फील कर रहा है। वॉट इज द बेस्ट वे टू एंटरटेन हर? सबसे अच्छा तरीका बताइए उसे एंटरटेन करने का, उसका मनोरंजन कैसे करें। तो विच आंसर इज करेक्ट? कौन सा आंसर करेक्ट है देखते हैं। इग्नोर हर एंड स्क्रॉल ऑन योर फोन। आप उसे इग्नोर करोगे और अपना फोन स्क्रॉल करने लगोगे, फोन में रील्स देखने लगोगे। सेकंड वन इज टेल हर अ फन एंड इमेजिनेटिव स्टोरी। आप उन्हें एक फन, एक मनोरंजक और एक काल्पनिक कहानी सुनाओगे। आस्क हर टू डू हर होमवर्क इंस्टेड। उससे अपना होमवर्क करने के लिए कहोगे, छोटा बच्चा है, होमवर्क तो करेगा नहीं। टर्न ऑफ द लाइट्स एंड स्टे साइलेंट। टर्न ऑफ द लाइट्स एंड स्टे साइलेंट। क्या बंद कर दोगे? लाइट बंद कर दोगे और शांत रहोगे। Here are possibly two answers. यहां दो आंसर हैं पॉसिबली। कौन कौन से हो सकते हैं बेटा आंसर? आंसर सेकंड और फोर्थ। टेल हर अ फन एंड इमेजिनेटिव स्टोरी। आप उसे बड़ी मजेदार और एक काल्पनिक कहानी सुनाओगे। आंसर हो सकता है टर्न ऑफ द लाइट्स एंड स्टे साइलेंट। लाइट बंद कर दोगे और साइलेंट रहोगे, चुप रहोगे। ओके, यू गॉट इट। आई होप सबने इस सिनेरियो को, इस सिचुएशन को भांप लिया होगा और आंसर किया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड, चलो आगे चलते हैं। दिस वन, टेल हर अ फन एंड इमेजिनेटिव स्टोरी। उसे एक अच्छी सी फन लविंग इमेजिनेटिव स्टोरी सुनाओगे। चलो, ये आंसर था हमारा। बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर गोइंग टू बेड, सोने जाने से पहले, योर मॉम रिमाइंड्स यू टू डू समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर हाइजीन। आपकी मॉम कह रही है, आपको याद दिला रही है, किससे रिलेटेड? साफ सफाई से रिलेटेड आपको कुछ करने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट करने के लिए वो याद याद दिलाती है। व्हाट इज इट? ये क्या है? मतलब कुछ की कुछ साफ कर ले, कुछ भी वो याद दिलाती है सोने जाने से पहले, है। विच
आंसर कैन बी पॉसिबल, कौन सा आंसर पॉसिबल हो सकता है? लेट्स सी, देखते हैं। वॉश योर फीट, सुने जाने से पहले वॉश योर फीट अगर आपके पैर गंदे हैं बोल लेते हैं, अदरवाइज ऑलवेज ये सेंटेंस नहीं बोला जाता। ब्रश योर टीथ, चलो देखते हैं। कॉम योर हेयर, अपने बाल बहालो। ड्रिंक मिल्क, विच वन इज सुटेबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कौन सा आंसर सुटेबल है इस क्वेश्चन के लिए? बताइए, यू हैव 10 सेकेंड टू आंसर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's check. Brush your teeth, always brush your teeth before go to bed. सोने जाने से पहले हमेशा हमें ब्रश करना चाहिए, ठीक है? तो क्या कहेगी मम्मा जो सोने जाने से पहले? ब्रश योर टीथ। नेक्स्ट वन, आई एक्सप्लेन यू, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यू जस्ट फिनिश्ड प्लेइंग आउटसाइड इन द मड, तुम अभी मड में खेले आउटसाइड, बाहर की तरफ, घर के बाहर की तरफ बेटा कीचड़ था, आप उसमें खेल लिए। बिफोर ईटिंग डिनर, खाना खाने से पहले, व्हाट शुड यू डू, करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए तुम्हें खाना खाने से पहले? लेट्स चेक। गो स्ट्रेट टू ईट, जाओ और खा लो। आपके हाथ सने हुए हैं, गंदे हैं, डर्टी हैं, एंड यू गो एंड ईट द फूड, तुम जाते हो और खाते हो? नहीं। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, अपने हाथ धो प्रॉपरली। वाइप देम ऑन योर क्लॉथ्स, अपने कपड़ों से पूछ लो। जस्ट रब देम टुगेदर, और उन्हें ऐसे रब कर लो और खाना खा लो। दिस इज इजी वन, बहुत आराम से आप बता सकते हो। बताइए, ट्राई टू आंसर, आंसर देने की ट्राई कीजिए। ब्रश योर टीथ, व्हाट विल बी द आंसर? क्या होगा आंसर? वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, अपने हाथ प्रॉपरली धो लीजिए। व्हेन योर हैंड्स आर डर्टी, व्हाट व्हाट शुड योर मॉम टेल यू, तुम्हारी मॉम को तुमसे क्या कहना चाहिए? वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। यू आर अबाउट टू रन इन रेस, तुम रेस में दौड़ने वाले हो। बट यू नोटिस योर शू लेसेस आर अनटाइड, तुमने नोटिस किया कि तुम्हारे जूते के फीते तो खुल गए। व्हाट शुड यू डू, तुम क्या करो, तुम्हें क्या करना चाहिए बेटा, क्या करोगे तुम? रन, फर्स्ट ऑप्शन इज रन एनीवे एंड होप फॉर द बेस्ट, भागते रहोगे और ये सोचोगे कि हम जीत जाएंगे, बेस्ट की आशा करोगे कि हम जीत जाएं, बेस्ट करेंगे। टेक ऑफ योर शूज, अपने जूते उतार दोगे, फिर रनिंग कैसे करोगे? टाई योर शूज प्रॉपरली, अपने तुम क्या शूज लेसेस बांधोगे प्रॉपरली। आस्क समवन एल्स टू द टाई देम, किससे कहोगे आ जाओ इन्हें बांध दो। व्हाट इज द पॉसिबल आंसर? पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है बेटा? लेट्स चेक, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, ट्राई कीजिए, ध्यान से ऑप्शन को पढ़िएगा, देन आंसर। लेट्स चेक। टाई योर शूज प्रॉपरली, आप अपने जूते बांधोगे बेटा, क्या कहोगे उनसे कि अपने जूते बांध लो प्रॉपरली, अपने जूते बांध लो, यही कहोगे उनसे।
Okay, now let's move forward. We have your plate is half full. आपकी जो प्लेट है वो आधी भरी हुई है एंड यू वांट टू लीव द टेबल एंड प्ले. तुम उसे छोड़ के जाना चाहते हो खेलने के लिए. ऐसे ही छोड़ के जाना चाहते हो. तुम्हारी प्लेट आधी भरी हुई है और तुम ऐसे खेल के जाना चाहते हो. उसे छोड़ के खेलने जाना चाहते हो. योर मॉम सेज. तुम्हारी मॉम क्या कहेगी फिर? इट इज नॉट गुड हैबिट टू लीव द हाफ प्लेट ऑफ योर फूड. अपने खाने की हाफ प्लेट छोड़ के चले गए तुम. तो क्या कहेगी मम्मा? गो प्ले फर्स्ट. ये कहेगी कि पहले जाओ खेलो, अदरवाइज थ्रो द फूड अवे. खाने को फेंक दो. इट इज नॉट ऑल्सो अ गुड हैबिट. लीव द फूड एंड वॉच टीवी. खाना छोड़ो और टीवी देखने लग जाओ. एंड फिनिश योर फूड. क्या कह सकती है फिनिश योर फूड? कॉमन सेंस यूज कीजिए अपना और आंसर दीजिए. यूज योर कॉमन सेंस. Mama will say first finish your food and then go to play. क्या कहेगी मम्मा? Finish your food. अपना खाना खत्म करो भाई पहले, तब जाना है खेलने. ओके? A strong wind is blowing outside. बहुत एक तेज हवा चल रही है. And the door keeps banging. वो दरवाजा बेटा ऐसे धम धम कर रहा है, मतलब आवाज आ रही है दरवाजे से. What should you do? तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? Ignore it. इसे इग्नोर कर दो. Close the door properly. दरवाजे को अच्छे से बंद कर दो. Leave it open wider. इसे और ज्यादा खोल दो. Shout at the wind to stop. हवा पे जो चल रही है उस पे चिल्लाओ कि रुक जा. What will you do? क्या करोगे आप? इग्नोर करोगे, दरवाजे को अच्छे से बंद कर दोगे और उसे और ज्यादा खोल दोगे, या फिर उसे चिल्लाओगे हवा पे कि चुप, बंद हो जा, बंद हो जा. Shout at the wind to stop. Let's check the answer. आपने देख लिया होगा क्या आंसर है. पता चल गया आपको. क्लोज द डोर प्रॉपरली. दरवाजे को अच्छे से बंद कर दीजिए. The next one is you are getting ready for school. तुम स्कूल के तैयार हो रहे हो. But your hair is messy. लेकिन तुम्हारे जो बाल हैं वो गंदे हैं. What should you do? मेसी मतलब खराब है, उलझे पड़े हैं. तुम्हें क्या करना चाहिए भाई? Wear a hat instead. एक हैट ओढ़ लो जिससे आपके बाल ना दिखें. It is not a solution. ये कोई सोल्यूशन नहीं है. Leave it as it is. जैसे हैं ऐसे ही रहने दें. अगर ऐसे ही बालों में आप चले गए तो आपको जाके टीचर स्कोल्ड करेगी, डांटेगी. Comb your hair neatly. अपने बाल भाव साफ अच्छे से, अच्छी तरीके से. Hide under the blanket. Hide under the blanket. और ब्लैंकेट के नीचे छुप जाओ. Which one is possible answer? कौन सा इनमें से possible answer है? Can you answer this question? Easy one. Obvious है. आप क्या कहोगे कि अपने बाल भालो, यही कहोगे. Comb your hair neatly. Comb your hair neatly. The next situation is we have
इट इज विंटर, बड़ी सर्दी है, एंड योर फीट फील कोल्ड, और तुम्हारे पैरों को सर्दी लग रही है। व्हाट शुड यू डू, तुम क्या करोगे? टेक ऑफ योर शूज, अपने जूते उतार दोगे? एक तो सर्दी और जूते उतारने के लिए बोल रहे हैं, नो। वॉश योर फीट विद कोल्ड वाटर, अपने पैर किसके साथ धोगे? ठंडे पानी के साथ। पुट ऑन योर सॉक्स, अपने मोजे पहन लोगे? इग्नोर द कोल्ड, और ठंड को इग्नोर कर दोगे। बड़ी सिंपल सी चीजें पूछी गई हैं, आपके पैरों को ठंड लग रही है, आपके पैरों को ठंड लग रही है, और आप क्या करो, क्या करना चाहिए आपको? अपने शूज उतार दो, अपने पैर धो लो, या सॉक्स पहन लो, या उस सर्दी को इग्नोर करो जो आपको लग रही है, जो फील कर रहे हो। लेट्स चेक। पुट ऑन योर सॉक्स। बेटा जब भी कुछ पहनने के लिए बोला जाए, जैसे हमें किसी को कहना है अपनी शर्ट पहन लो, तो कैसे बोलेंगे? पुट ऑन योर शर्ट। अपनी जैकेट पहन लो, पुट ऑन योर जैकेट। अपने शूज पहन लो, पुट ऑन योर शूज। अपनी सॉक्स पहन लो, पुट ऑन योर सॉक्स। अपनी पैंट पहन लो, पुट ऑन योर पैंट्स। पुट ऑन के लिए हमने बोल दिया पहनने के लिए, बट अगर किसी का ये भी क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये कहना हो अगर कि उतार दो, तो बेटा पुट ऑन पहनना, टेक ऑफ उतारना। अपनी शर्ट उतार दो, टेक ऑफ योर शर्ट। अपनी जैकेट उतार दो, टेक ऑफ योर जैकेट। अपनी पैंट उतार दो, टेक ऑफ योर पैंट्स। अपने शूज उतार दो, टेक ऑफ योर शूज। Understood? I hope you understood very well. Put on your socks. You have been running in the sun and feel very thirsty. तुम बेटा कहाँ दौड़ रहे थे? धूप में ऐसी दौड़ रहे हो बहुत देर से, और तुम कैसे फील कर रहे हो? थ्रस्टी फील कर रहे हो। थ्रस्टी मतलब बहुत प्यास लगी हुई है आपको, बहुत प्यास लगी हुई है आपको। What should you do? तुम क्या करोगे फिर? आपको बहुत प्यास लग रही है तो क्या करोगे? Eat a cookie, कुकी खाओगे? कुकी एक चीज खाने के लिए होती है। ड्रिंक वाटर, पानी पियोगे। सिट क्वाइटली, आराम से बैठोगे। जंप अराउंड, इधर उधर कूदोगे। बेटा इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है, ठीक है। अगर आपको प्यास लगी है तो ऑब्वियसली बेटा आप क्या करोगे? ड्रिंक वाटर। आपसे कोई क्या कहेगा? ड्रिंक वाटर, कि पानी पियो आप। चलो नेक्स्ट वन। यू आर क्रॉसिंग अ रोड विद योर लिटिल ब्रदर। तुम एक रोड क्रॉस कर रहे हो अपने छोटे भाई के साथ। व्हाट शुड यू टेल हिम, तुम्हें उससे क्या बताना चाहिए? रन फास्ट, तेज दौड़ो। ये कहोगे क्या? वो एक तो वो रोड क्रॉस कर रहा है, आप ये कहोगे उससे रन फास्ट, तेज दौड़। सेकंड वन इज होल्ड माय हैंड। थर्ड वन वॉक अलोन। फोर्थ वन इज लुक एट द बर्ड्स। लुक एट द बर्ड्स। विच वन इज करेक्ट आंसर? कौन सा इनमें बिल्कुल करेक्ट जवाब है? कौन सा करेक्ट आंसर है? ट्राई टू आंसर। लेट्स चेक। आपके साथ आपका भाई है और आप जा रहे हो बेटा, हैं? इन तीनों चीजों, चार चीजों में से आप उसे क्या कहोगे? लेट्स चेक। होल्ड माय हैंड, ये कहोगे मेरा हाथ पकड़ना, ये कहोगे। ऐसे थोड़ी बोलोगे तेज भाग, अकेला चल, लुक एट द बर्ड्स, बर्ड्स की तरफ देख, तो वैसे ही उसे चोट लग जानी है।
तो क्या बोलोगे बेटा? होल्ड माई हैंड। योर टीचर हैंड्स यू अ बुक। तुम्हारा टीचर आपको एक आपका टीचर आपको एक बुक देता है एंड आस्क यू टू प्लेस इट समवेयर स्पेसिफिक, और आपसे कहता है कि इसे किसी स्पेसिफिक जो बताई गई जगह है वहां जाके रख दे। व्हाट शुड यू डू? तुम क्या करोगे? कि वहां पे इसे रख दे उसने कहा। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शन हियर। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ध्यान से मैं पढ़ूंगा, आपको आंसर करना है। थ्रो इट ऑन द फ्लोर, थ्रो इट ऑन द फ्लोर, थ्रो इट ऑन द फ्लोर, कीप इट विद यू, कीप इट विद यू, कीप इट विद यू, put it there, put it there, put it there, give it to someone else, give it to someone else, give it to someone else। अब से मैं हिंदी नहीं बताऊंगा, ठीक है? आप हिंदी बताते ही समझ जाते हो। हमने ये पहले भी चीजें यूज की हुई हैं, तो आपको बताना है। फर्स्ट वन, थ्रो इट ऑन द फ्लोर, थ्रो इट ऑन द फ्लोर, कीप इट विद यू, पुट इट देयर, give it to someone else, give it to someone else। ठीक है, आपने आपके टीचर ने आपको एक बुक दी, कहा इसे वहां ले जाके रख दो, आप क्या करोगे? ये आपका क्वेश्चन था। पुट इट देयर, क्या है बेटा? इसे वहां रख दो, पुट इट देयर। अब और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वन था थ्रो इट ऑन द फ्लोर, इसे फ्लोर पे फेंक दो, गलत। बेटा आपको रखने के लिए बोला है, यू डोंट, you should not throw it on the floor। आपको नहीं फेंकना चाहिए। कीप इट विद यू, अपने पास रख लोगे? नहीं। गिव इट टू समवन एल्स, किसी और को दे दोगे? नहीं दे सकते, यू कांट। पुट इट देयर, तुम इसे वहां रखो। वो क्या कहेगी आपसे? वहां रखो। यू ड्रॉप योर पेंसिल, the next question is, you dropped your pencil during an exam। तुमने बेटा अपनी पेंसिल खो दी, पेंसिल कहीं गिरा दी, एग्जाम के दिन चल रहे थे वो। What should you do? तुम्हें क्या करना चाहिए फिर? We have 4 options। Leave it and write with your fingers। छोड़ो उसे और अपने हाथों से लिखो। Pick it up। हाँ सॉरी, आपका बेटा एग्जाम चल रहा था, आपने वो पेंसिल आपके नीचे गिर गई, आप क्या करोगे? मैं हिंदी नहीं बताऊंगा। लीव इट एंड राइट विद योर फिंगर, फिंगर, फिंगर से लिखो। पिक इट अप, पिक इट अप, आस्क समवन एल्स टू टेक इट, आस्क समवन एल्स टू टेक इट, इग्नोर इट एंड गेस द आंसर, आंसर। लेट्स चेक। पिक इट अप, पिक उठाओ, इट इसे ऊपर, तो तुम क्या करोगे? इसे ऊपर उठाओगे बेटा। तो यही हमारा आंसर था, लीव इट एंड राइट विद योर फिंगर्स। इसे आप नहीं छोड़ोगे, ना ही अपने फिंगर्स से लिखोगे। आस्क समवन एल्स टू टेक इट, किसी और से कहोगे कि इसे उठा दे भाई। इग्नोर इट एंड गेस द आंसर, इसे इग्नोर करोगे और आंसर सोचने लगोगे। बेटा सोचने से कुछ नहीं होगा, वी हैव टू राइट ऑल्सो, हमें लिखना भी पड़ेगा। ओके, तो हमारा आंसर था पिक इट अप। नेक्स्ट वन इज, your mom sees you left your book on the floor and tells you to do something with it। what does she say? तुम्हारी माँ देखती है बेटा कि आपने बुक गिरा दी है, मतलब बुक छोड़ दी है फ्लोर पे, ठीक है, और वो कह रही है, कुछ करने के लिए कह रही है इससे, आपको फिर कुछ करने के लिए कह रही है। व्हाट डज शी से, वो क्या कहेगी? आपने बुक ले रखी है, आपने गिरा दी, वो तो कुछ माँ आई, माँ फिर उसे क्या करने के लिए बोल दी है?
कह सकती है तुमसे वो, ठीक है। विच आर द पॉसिबल आंसर्स, क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं? फॉरगेट अबाउट इट, फॉरगेट अबाउट इट, फॉरगेट अबाउट इट, थ्रो इट अवे, थ्रो इट अवे, कीप इट बैक, कीप इट बैक, kick it under the bed, kick, kick it under the bed, kick it under the bed। दाओ सोचो कौन कौन से पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, सोचिएगा बेटा। सोचा आपने? लेट्स चेक द आंसर। कीप इट बैक, इसे वापस लो। तो मम क्या कहेगी आपसे, आपकी मम? कीप इट बैक, इसे वापस लो, कीप इट बैक। और ये थोड़ी कहेगी फॉरगेट अबाउट इट, फॉरगेट भूल जाओ इसके बारे में, थ्रो इट अवे इसे दूर फेंक दो, ना ये कहने की आपसे। किक इट अंडर द बेड, इसे बेड के नीचे लात मार के पहुंचा दो, नहीं कहेगी। क्या कहेगी आपसे? किक इट बैक। नेक्स्ट वन इज you are pointing at a toy in your friend's hand, you are pointing, you are pointing at a toy। तुम बेटा एक टॉय की तरफ ऐसे कर रहे हो, देखो टॉय। इन योर फ्रेंड्स हैंड्स, अपने दोस्त के हाथों में, कोई दोस्त के हाथों में खिलौना है उसकी तरफ आप ऐसे कर रहे हो। दैट यू वांट टू प्ले विद, तुम उसके साथ खेलना चाहते हो। व्हाट शुड यू से, तुम्हें क्या कहना चाहिए तब? आई गिव यू द आंसर्स, मैं आपको आंसर देता हूं, आपको चूज करना पड़ेगा। आई डोंट वॉन्ट दैट, आई डोंट वॉन्ट दैट, आई डोंट वॉन्ट दैट, आई डोंट वॉन्ट, आई डोंट वॉन्ट दैट, गिव मी दैट, गिव मी दैट, गिव मी दैट, टेक इट अवे, टेक इट अवे, टेक इट अवे, थ्रो इट, थ्रो इट। तो क्या आंसर हो सकता है आपका बेटा, बताइए जरा। मैंने आपको एक्शन करके भी दिखाए हैं, तो उससे आप मेरे गेस्चर से आपको पता लग जाना चाहिए कि विच वन इज करेक्ट, करेक्ट आंसर। लेट्स चेक, लेट्स चेक। गिव मी दैट, वो क्या कहेगा बेटा, यही तो बोलेगा यार प्लीज दे दे मुझे, गिव मी दैट, उसे दे दे, गिव मी दैट, गिव मी दैट। What do you see in this picture? You want your brother to bring your school bag to your mom. What should you say? क्या समझे आप इससे? You want your brother, तुम अपने वो ब्रदर से चाहते हो to bring, you want your brother to bring, लाओ your school bag, तुम्हारा बैग, to your mom, मॉम से। What should you say, तुम क्या कहोगे उससे? मोम से बैग ले आया, उसे ले, उस चीज को ले आ, क्या कहोगे? वी हैव फोर ऑप्शंस। लीव इट आउटसाइड, लीव इट आउटसाइड,
लीव इट आउटसाइड, गो अवे, गो अवे, गो अवे, bring it here, bring it here, bring it here, ignore it, ignore it. आपका भाई अब अपनी मम्मा के पास खड़ा है और वहां बैग रखा है मम्मा के पास, तुम उससे क्या कहोगे कि मम्मा से बैग लाना है? लीव इट आउटसाइड, इसे बाहर ही छोड़ दो, गो अवे जाओ, ब्रिंग इट हियर, इसे इधर लाओ, इग्नोर इट, इग्नोर करो, ब्रिंग इट हियर, इसे यहां लाओ भाई, ये कहोगे ना? वेरी गुड, सब बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से चीजों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। लेट मी ड्रिंक द वाटर, मुझे प्लीज पानी पीने दो, बस आता हूं अभी। Now we have your teacher notices you are slouching in your chair. तुम्हारा टीचर नोटिस करता है तुम ऐसे कुर्सी पर ऐसे झुक के बेटा ऐसे पीछे को होके बैठ जाते हैं ना, ऐसे मजे से लेटे हो, बैठे हो। What does she say? फिर वो क्या कहता है टीचर आपका? बताइए क्या कह सकता है वो आपको कहेगा ले डाउन, ले डाउन, ले डाउन, सिट स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट, गेट अप एंड रन, गेट अप एंड रन, ये कहेगा। टर्न अराउंड, टर्न अराउंड, टर्न अराउंड। आप बैठे हो, ऊँग रहे हो कुर्सी पे है ना, पीछे को ऐसे झुक के बैठे हो, तो क्या कहेगा? ले डाउन, सिट स्ट्रेट, गेट अप एंड रन, टर्न अराउंड, क्या कहेगा? आप समझ गए होंगे बेटा क्या कहेगा, आपने चीजें पढ़ रखी हैं पहले। लेट्स चेक द आंसर। सिट स्ट्रेट, स्ट्रेट बैठो, सीधा बैठो, ये कहेगा। क्या कहेगा? सीधा बैठो। Now we have another question. You are cycling with your little sister. You are cycling with your little sister. तुम अपनी छोटी बहन के साथ साइकिलिंग कर रहे हो। She is going too fast. She is going too fast. वो बहुत तेजी से जा रही है। What do you tell her? तुम उसे क्या बताओगे, क्या कहोगे? मैं बताता हूं। Speed up, speed up. Go as fast as possible. Go as fast as possible. Go slow, go slow, slow, go slow. Jump of the bike. बाइक पे से जंप कर दे। क्या कहोगे बेटा? मेरे गेस्चर से, मेरे इशारों से आपको आंसर्स का पता चल गया होगा। आई होप कॉमन सेंस है आप में इतनी सब में। आपकी बहन जा रही है आपके साथ तेजी से साइकिल चला के, और आप उससे कह रहे हो, पीछे हो आप उससे, उसे वो बहुत तेजी से जा रही है। ऑब्वियसली आप क्या कहोगे? गो स्लो, आराम से चल, आराम से चल। आप क्या कहोगे उससे? आराम से चल। Now we have another question. You are in class. तुम क्लास में हो। But your friends keep talking. But your friends keep talking. बातें करता रहता है तुम्हारा दोस्त। What does the teacher say? फिर टीचर क्या कहती है? क्या कहती है? देखते हैं। Talk more. Talk more. Keep going. करता रहे बातें। Keep going. Stop talking.
स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग, सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। आपका दोस्त बात करता है तो मैम उससे क्या कहती है? आई होप सबको आंसर पता है, हमने चीजें पढ़ी हैं पहले भी। टॉक मोर, कीप गोइंग, स्टॉप टॉकिंग, सिंग अ सॉन्ग। लेट्स चेक। स्टॉप टॉकिंग, बातें बंद करो, क्या कहेगी मैम? स्टॉप टॉकिंग। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा, योर ब्रदर इज शाउटिंग, हाउ शाउटिंग, while you are doing your homework। तुम्हारा भाई बेटा चिल्ला रहा है जब तुम अपना होमवर्क कर रहे हो। what do you tell him, what do you tell him, तुम उससे क्या कहोगे? लेट्स चेक, देखते हैं। स्क्रीम लाउडर, स्क्रीम लाउडर, स्क्रीम लाउडर, टर्न अप द वॉल्यूम, टर्न अप द वॉल्यूम, और जोर से चिल्ला। डोंट शाउट, डोंट शाउट, सिंग अ सॉन्ग इंस्टेड, सिंग अ सॉन्ग। तो क्या कहोगे बेटा? आप अपना होमवर्क कर रहे हो स्कूल का और आपका भाई चिल्ला जा रहा है तो आप क्या कहोगे? ठीक है, आप समझ गए होंगे सब। ठीक है, लेट्स चेक द आंसर। डोंट शाउट, क्या कहेगा आपका ब्रदर आपसे? क्योंकि चिल्ला मत, डोंट शाउट। ओके, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर रनिंग लेट फॉर स्कूल, तुम लेट हो गए बेटा स्कूल के लिए। एंड योर डैड कॉल्स आउट टू यू, और तुम्हारे डैड आपको बुलाते हैं। What does he say, वो क्या कहते हैं फिर? देखते हैं। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, लेट हो रहा है फिर भी टेक योर टाइम। गो स्लोअर, गो स्लोअर, गो स्लोअर। कम फास्ट, कम फास्ट, कम फास्ट। स्लीप अ लिटिल मोर, थोड़ा सा सो जा, स्लीप अ लिटिल मोर। आप स्कूल के लिए लेट हैं और आपके डैडी आपको बुला रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे आपसे? बेटा मैं आपको गेस्चर करके बता रहा हूँ चीजों को, है ना, इशारा करके भी आपको समझ जाना चाहिए। ओके, हिंदी में बताऊंगा तो आप आराम से चीजों को पकड़ लोगे, तो मेरे इशारों से जो मैं आपको गेस्चर दे रहा हूँ उनसे आपको समझ जाना चाहिए। तो क्या कहोगे उससे आप? लेट्स चेक। कम फास्ट, क्या कहोगे बेटा? कम फास्ट। सिंपल सा जवाब था हमारा। यही तो कहोगे, जल्दी आ, इधर आ, जल्दी आ, गाड़ी निकल गई स्कूल की। कमेंट बेटा, क्लास तो होने वाली है थोड़ी। नहीं यार, क्लास रिकॉर्ड हो रही है और स्कूल 1 बजे तक का हो गया बेटा। हाँ, तो आपको 1:30 बजे, सॉरी 2 बजे तक का स्कूल हो गया, तो आपको रोज आना है 1:30 बजे, 1:30 पे। तो बच्चे, इंटरनेट नहीं था, बच्चे चले गए थे, तो आज मैं उनके बगैर ही कर रहा था। हम्म? नहीं, ये तो बेटा उस पे है, यूट्यूब पे। द लास्ट क्वेश्चन इज,
इट इज हॉट डे, बहुत गर्मी भरा दिन है, बहुत ज्यादा गर्मी है। एंड यू फील वार्म इनसाइड योर रूम, और तुम अपने रूम में गर्मी फील करते हो, गर्मी हो रही लग रही है आपको रूम में। व्हाट शुड यू डू, तुम्हें क्या करना चाहिए? द ऑप्शंस आर, हमारे पास ऑप्शन है वियर अ जैकेट, वियर अ जैकेट, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, turn on the fan, turn on the fan, turn on the fan, drink hot tea, drink hot tea, drink hot tea। तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं आपके गेस्चर से मैं आपको बता रहा हूँ, सारे से आप समझ गए होंगे बेटा। हमें जब गर्मी लग रही है रूम में तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, वी आर अ जैकेट, ओपन द विंडो, टर्न ऑन द फैन, ड्रिंक हॉट टी। लेट्स चेक द आंसर्स। चलो आंसर चेक करते हैं। टर्न ऑन द फैन। ठीक है, आई होप सभी ने आंसर किया होगा। इट इज इनफ फॉर टुडे, आज के लिए बेटा काफी है। आप इन्हें बार बार चीजों को रिवाइज करें, और जहां भी ये सरकमस्टेंसेस हों, जहां भी ये स्थिति हो, परिस्थिति हो, तो आप वहां ये चीजें यूज किया करें। ठीक है, ओके, गुड डे।